जब भी आप नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में आपको प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये सब प्राइम नंबर है। स्टेप 2 में क्यूब और स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। स्टेप 3 में ऑड नंबर और इवन नंबर चेक करना पड़ेगा। स्टेप 4 में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्ट ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेप को आप फॉलो करोगे तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इस मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 25 और 37 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर और एडिशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 25 का होगा 5 का स्क्वायर और 37 का होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पे 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो उसी तरह 49 का होगा 7 का स्क्वायर और 7 में हम जो डिफरेंस आया है 1 का वो प्लस करेंगे तो आएगा 8। तो 8 का होगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो आंसर आएगा 65। इस मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 9 और 49 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे तो यहाँ पे प्राइम नंबर और स्क्वायर करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 9 का होगा 3 का स्क्वायर, 49 का होगा 7 का स्क्वायर और 361 का होगा 19 का स्क्वायर। तो 3, 7 और 19 ये सब प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 3 के बाद 5 प्राइम नंबर आता है, उसको हमें छोड़ना है तो इसके बाद आएगा 7। तो इसी तरह 19 के बाद 23 प्राइम नंबर आता है, उसको छोड़ना है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो है 29। तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 841। तो आंसर आएगा 841। इस मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 5 और 36 का बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सोचेंगे और ध्यान लगाएंगे तो स्क्वायर और एडिशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 5 का होगा 5 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 6 और 6 का स्क्वायर करेगा तो आएगा 36। तो उसी तरह 6 का होगा 6 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। तो आंसर आएगा 49। इस मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 365 और 90 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सोचेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 365 का होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 90। तो इसी तरह 623 का होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। तो हमारा आंसर आएगा 36। इस मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 20 और 30 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 20 का होगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 20। 30 का होगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 30। तो 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो 110 का होगा 11 का स्क्वायर माइनस 11 तो आएगा 110। तो उसमें 11 में हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा 12। तो 12 का स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 132। तो आंसर आएगा 132। इस शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 335 और 216 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। हम थोड़ा यहाँ पे सोचेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 335 का होगा 335 माइनस 119 इज इक्वल टू 216। तो उसी तरह 987 का होगा 987 माइनस 119 इज इक्वल टू 868। तो आंसर आएगा 868।
क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 21 और 3 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो 574 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 82, तो हमारा आंसर आएगा 82। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 और 12 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 का होगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 16 में से उसी 4 से हमें माइनस करना है तो आएगा 12। तो उसी तरह 5 का होगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से उसी 5 से हमें माइनस करना है तो आएगा 20, तो हमारा आंसर आएगा 20। इस मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 26 और 5 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 का होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26, तो यहाँ पे 65 का होगा 65 वो है 8 के स्क्वायर का नज़दीक का नंबर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें 68 और 130 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। तो 68 और 130 क्यूब के नज़दीक के नंबर है, तो 68 का होगा 4 का क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 68, तो 130 का होगा 5 का क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 130, तो उसी तरह 350 का होगा 7 का क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 350, तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो हम 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 6, तो 6 का क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू 222, तो आंसर आएगा 222।